फाइनल का है ना। बोल सारे पूछो। किस किस में कितने कितने क्वेश्चन करे हैं? हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन क्लास। नेहा। ओके। नाउ साइलेंट एवरीवन। यस। कीप क्वाइट। हाँ, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और ये कहा था कि बैलेंस मेथड से सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। अब किस किस ने कौन कौन से करे और किस किस में डाउट है? चलो एक एक कॉमन डाउट मिल गया। 10th का थर्ड पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड। 9th क्वेश्चन पूरा? ठीक है, लेट मी नो। 10th का थर्ड पॉइंट, 10th का 7th पॉइंट और 9th क्वेश्चन। 10th का 5th पॉइंट पूरा 10th ही करा दो। और कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था? अच्छा, 13 का 4th पॉइंट। चलो आज अपन क्वेश्चन ही करेंगे बहुत सारे। पहले एक बार 9th क्वेश्चन दिखाना क्या है। 9th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। किसमें? 9th में? अच्छा, 9th किस किस का हो गया? ओके। चलो, 9th वाला क्वेश्चन इज अ सिमिलर लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। यस समीक्षा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? कैश बुक और पासबुक मैच करा था। वैसे ही यहाँ कैश बुक और पासबुक मैच करना है, बट एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। कैश बुक तो मार्च का बना हुआ है और पासबुक अप्रैल का बना हुआ है। पासबुक इज हेयर फॉर विच मंथ? अप्रैल। और कैश बुक, कैश बुक जो है वो मार्च का है। देखो, पहले अपन 9th करेंगे, फिर आराम से 10th करेंगे, और फिर आपका जो 13th है वो करेंगे। पे प्रॉपर अटेंशन। ये ले लो आप। लो ये बुक दे दो। हाँ चलो मैच करो। अच्छा, अब आपको पता है क्या करना है? पे प्रॉपर अटेंशन। 9th क्वेश्चन में मिसिंग चेक नहीं करना है। कौन सी वैल्यू पासबुक में है या कैश बुक में नहीं है, ये चेक नहीं करना है। पता है क्या चेक करना है? अगर कोई ट्रांजेक्शन मार्च में है, कैश बुक के अकॉर्डिंग सुनना ध्यान से, अगर कोई ट्रांजेक्शन मार्च में कैश बुक में है और वो पासबुक में भी, पासबुक में अप्रैल में है, इसका मतलब, समझो ध्यान से, कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन कब है और वो ट्रांजेक्शन पासबुक में है बट वो अप्रैल में है, इसका मतलब हमने जब कैश बुक में उसको रिकॉर्ड किया था
तो एक्चुअल आइदर इट इज क्रेडिटेड और प्रेजेंटेड, जो भी हो कब हुआ है, अप्रैल में हुआ है। तो हमें सेम ट्रांजेक्शन मैच करने हैं। क्या मैच करने हैं? ऐसे कोई वर्ड्स, ऐसे कोई अमाउंट जो कैश बुक में भी है और पासबुक में, वही हमारा डिफरेंस है। वही हमारा क्या है? डिफरेंस है। तो पे अटेंशन। 9th क्वेश्चन। चलो, आपको पता है कौन सा कॉलम किससे मैच करना होता है? कैश बुक का डेबिट कॉलम पासबुक के डिपॉजिट से, पासबुक के डिपॉजिट से, या पासबुक के क्रेडिट साइड से। तो कैश बुक का डेबिट कॉलम पासबुक के क्रेडिट साइड से मैच करेंगे। सबसे पहले 60,000, ये 3,30,000, 60,000 जो नीचे कितना है, 3,65,000। अच्छी बात है, मैच नहीं हो रहा है, हमें मैच नहीं करना है, हमें वो फाइंड करना है जो मैच हो रहे हैं। फिर सेल्स अकाउंट 3,00,000, उसमें 33,000 है। राम 65,000। हाँ, तो नाम अलग अलग कैसे हैं? ये देखो पटेल, ये तो पटेल का 65,000 है। अमाउंट दोनों का सेम है, अमाउंट दोनों का क्या है? तो पटेल का है ना। अच्छा, एक तो इसमें पटेल का 65,000 है। चलो पहले अपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। आप कॉपी निकालो और लिखो। बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से समझना। 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को इसमें देखो कैश बुक में 31 मार्च को हमारे पास एक चेक आया। हमारे पास एक चेक किससे आया? पटेल से। किससे आया? कितने का? और जैसे ही चेक हमने बैंक में डाला, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। क्या कर दिया? टू पटेल 65,000। हमने क्या किया, ये समझ में आ गया ना? पटेल से, पटेल जी ने हमें 31 मार्च को चेक दिया। चेक देते ही हमने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और बैंक में डिपॉजिट करते ही हमारी कैश बुक में एंट्री कर दी, टू पटेल 65,000। कोई प्रॉब्लम? लेकिन जब पासबुक का टाइम आया तो डेट देखना, डेट 5 अप्रैल। एक्चुअल में ये चेक क्लियर कब हुआ है? तो अगर मैं मार्च के अकॉर्डिंग कैश बुक को मिलाऊं तो क्या ट्रांजेक्शन बनता है? चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड। क्लियर्ड लिखो। चेक डेटेड 31 मार्च, ऐसे नोट बना लिया करो उसका। चेक डेटेड 31 मार्च। हाँ बेटा, नीचे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। चेक डेटेड 31 मार्च ऑफ मिस्टर पटेल, ऑफ मिस्टर पटेल फॉर ₹65,000, for ₹65,000 deposited into the bank, deposited into the bank on the same date, deposited into the bank on the same date, but it cleared, but it cleared on 5th April। तो ट्रांजेक्शन समझ में आ गया ना क्या है? चेक डिपोजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड। क्लियर है ना? चेक क्लियर नहीं है, तुम्हें क्लियर है ना? नेक्स्ट, और देखो, पहले वही 2,70,000 सिंगल, उसमें नहीं है, अच्छी बात है। 33,000 गोयल, नहीं है ना? अच्छा, स्टार्टिंग में ही है। 3 अप्रैल को 33,000 गोयल। ये भी वही बात हो गई क्या? गोयल का चेक 25 मार्च को आया, आते ही हमने बैंक में डाल दिया, लेकिन गोयल साहब का चेक जो 3 अप्रैल को क्लियर हुआ है। सेम लिख लो, डेटेड 25 मार्च। आ गया। लेकिन हाँ जी, सेकंड ट्रांजेक्शन सबको क्लियर है ना?
क्या? वही चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर 33,000 का। क्या कैश बुक के डेबिट साइड और पासबुक के क्रेडिट साइड में और कुछ बच गया क्या? नहीं बचा ना? ठीक है, अब आ जाओ कैश बुक के क्रेडिट साइड और पासबुक के डेबिट साइड। कैश बुक के क्रेडिट साइड और पासबुक के डेबिट साइड, चलो देखो। 2 लाख नहीं है, 60,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, 40,000 नहीं है, 1,50,000 रमेश। हमने रमेश को चेक कब दिया? कब दिया हमने रमेश को चेक? 24 मार्च को। हमने जैसे ही रमेश को चेक दिया वैसे ही हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बाय रमेश, चेक इश्यू टू रमेश। क्या रिकॉर्ड कर दिया? चेक इश्यू टू। क्लियर है ना कहानी यहां तक? तो बाय रमेश हमने लिख दिया। लेकिन वो चेक पता नहीं कब रमेश ने बैंक में लगाया और वो क्लियर हुआ है 12 अप्रैल को। कब क्लियर हुआ है? मतलब रमेश ने चेक प्रेजेंट लेट किया है। तो क्या ट्रांजेक्शन बन रहा है? चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। वेरी गुड, लिखो। अ चेक इशू टू रमेश, ऐसे लिखो, अ चेक इशू टू रमेश ऑन 24 मार्च was presented by him was presented by him on 12 अप्रैल। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? बस 2 ट्रांजेक्शन थे। 3 मतलब वो दो तो सेम है, चेक डिपॉजिटेड। हाँ तो कैश बुक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर देंगे। हमें 31 मार्च, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2019 तक कैश बुक को रिकाउंसिल करना है। किसको रिकाउंसिल करना है? तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग देखना है। चलो बीआरएस बनाओ। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा? क्लोजिंग बैलेंस 3,13,000। क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है ना कैश बुक का, 3,13,000। अब तो तुम्हें पता है ना क्या करना है? चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड क्या करना है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड ऐड करेंगे ना, और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड क्या करेंगे? माइनस। ये मार्च है, ये अप्रैल है। अब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो इसमें है और इसमें भी है? हाँ, अभी तो हमने इसको रिकॉन्सिल कर लिया कि इसके 2 ट्रांजेक्शन इसमें शो हो रहे हैं, इसका मतलब वो अप्रैल में प्रेजेंट हुए हैं या अप्रैल में डिपॉजिट हुए हैं। हमें इसको सही करना है नहीं करना? इसको सही करने के लिए तो हम कर रहे हैं। तो जो आइडेंटिफाई किए हैं इनको शो करना है। लिखो यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एडिंग लिखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000। एड चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। वो गलती से माइनस हो रखा है कैश बुक में, मार्च में माइनस हो रखा है ना, उसको वापस क्या करना है? चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। कैसे ही कर लो, वैसे भी कर सकते हैं। 1,50,000 ऐड करो। क्या ये पता है क्या तुम्हें? किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बट येट नॉट प्रेजेंटेड। किसी ने यहाँ पीछे में, पीछे किसी ने लिखा है PYNP बट येट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड
ऐसे ऐसे, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। तो उनसे मेरी विनती है एग्जाम में प्लीज ऐसा ना करें, अदरवाइज एग्जामिनर कॉपी चेक करना छोड़ देगा, उसका करियर दांव पे लग जाएगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। हाँ नॉर्मल, उल्टा, हाँ बैलेंस मेथड से क्रेडिट होता है उल्टा होता। चलो बताओ, क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट। चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड प्लस कर दिया गया, और नीचे लिखो लेस चेक डिपोजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड। डिपोजिटेड अच्छा, टोटल कितना हो गया? 65 और 33 98 हो गया क्या? एक साथ लिख दो 98। संस्कार जी पूरा 10th क्वेश्चन अभी समझाऊंगा, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा क्वेश्चन समझ लेना। हाँ, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, आंसर लिख लो जल्दी। बोलो 9th क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? क्या एग्जैक्टली करना था? अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। बैलेंस मेथड में से ये तो एक्चुअली नेगेटिव तो होता है, लेकिन उसको पहले अपन उल्टा करते थे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लिखते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, इसलिए वो पहले वाले। अब सुनो, पासबुक के अकॉर्डिंग अपन पहले क्या करते थे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, लेकिन क्योंकि अब हम, लेकिन उसको अपन डेबिट बैलेंस को कहाँ दिखाते थे, माइनस साइड। अब किसका, कौन सी साइड दिखा रहे हैं, प्लस साइड, इसलिए उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब नॉर्मल हो जाएगा। आप यू वाई स्टैंडिंग, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, बैठ जाओ। हाँ, एक तो ये जो थोड़ी एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या करें? ये जो तुम विद इन द क्लास अपनी पार्लियामेंट चालू कर देते हो, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू डिस्टर्ब अदर्स। अपने को पर्पज ये है जितना भी टाइम है वो पूरा टाइम प्रॉपर यूटिलाइज करना है। 90 मिनट 5400 सेकेंड। हाँ, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 निकालो ध्यान से, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से करना है, पे अटेंशन। ट्रांजेक्शन कुछ गलती हो रखी है, तब जाके ये गलत बैलेंस आ गया है, इसको सही करना है। क्लोजिंग क्लोजिंग भी लेंगे ना, ये तो ये सब करके ही तो ये आया है। अब इसको सुधारना है, इसमें कुछ गलती है, तो इसको सुधारने के लिए क्लोजिंग बैलेंस लेंगे मार्च का। मार्च में तो इसमें चेक दिखा रखा है, इसमें है ही नहीं, तो इसमें सही कर दिया अपन ने। चलो क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट showing a favorable balance of 1,10,39,200 for the period ended on 30 June 2019. This did not agree with the balance in the cash book. An examination of the cash book and bank statement disclosed the following. अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है पासबुक है? बैंक स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, चलो स्टार्ट। तो कैश बुक का तो ट्रांजेक्शन गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट किससे करेंगे? इस लाइन का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। डिड नॉट एग्री मतलब जब हमने बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आया, तो जब हमने उसको कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच करा, तो कैश बुक से मैच नहीं हो रहा है, कैश बुक से मैच नहीं हो रहा। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा अवेलेबल है? बैंक पासबुक। बैंक स्टेटमेंट क्या अवेलेबल है हमारे पास? वापिस समझ लो। वैन निक्की एंड कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ रुपीज 10,39,200। अब ये बताओ, ये जो फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का है कि पासबुक का है? पासबुक का। जो हमें गिवन है वो किसके अकॉर्डिंग गिवन है?
पासबुक, जो हमारे पास बैलेंस ही पासबुक का अवेलेबल है, तो हम कैश बुक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फिर हम पासबुक के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं? नहीं, बैंक के हिसाब से करते हैं, तो वही तो करना है हमें कि हमें जो पासबुक आई है उसको मैच करना है कैश बुक से, और ये देखना है क्या क्या डिफरेंस है। तो हम हमारी बुक्स में पासबुक के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। हम पासबुक चेंज नहीं कर रहे हैं, हम हमारी बुक्स में क्या कर रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। चलो, पहला बैलेंस बोलो क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक, या फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक? क्रेडिट बैलेंस एज पर, ध्यान से समझ लेना ये 10th क्वेश्चन कितना है, 10,39,000। अब एक सिंपल बात जो सबसे पहले बैलेंस लिखते ही तुम्हें पता होनी चाहिए, ये जो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल बिहेव करेंगे या एबनॉर्मल बिहेव करेंगे? तब रिवर्स करेंगे। सारे ट्रांजेक्शन जो हम प्लस करते थे वो माइनस, जो माइनस करते थे वो। चलो स्टार्टिंग से देखो एक एक पॉइंट। अ डिपॉजिट ऑफ ₹3,09,200 पेड ऑन 29 जून हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। सिंपल ही है। हमने डिपॉजिट किया है 29 जून को, कब डिपॉजिट किया है, और वो बैंक में 1 जुलाई तक क्रेडिट नहीं हुआ। कब तक क्रेडिट नहीं हुआ? अब बताओ क्या करें? चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड। हम स्टेटमेंट बना रहे हैं 30 जून का। कब का बना रहे हैं? कब का बना रहे हैं? 30 जून का। क्लियर है ना ये? क्या क्या लाइन हुई है? चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। ऐड करेंगे ना इसको, चेक तो रिवर्स करें इसलिए तो प्लस कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर माइनस किया ना अपने लास्ट में। प्लस माइनस मेथड में ये माइनस होता है। चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर क्या होता है? अभी तक तुम्हें याद भी नहीं होगा, 3 दिन हो गए आज बीआरएस पढ़ते हुए। खड़े हो जाओ। नहीं बेटा कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। क्यों? स्टैंड अप, स्टैंड अप। आप भी खड़े हो जाओ। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये अपन प्लस क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया? नहीं आया? यू, हाँ, जो दिक्कत है वो बता। हाँ हाँ, तो पासबुक में तो वही तो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब सुन लो। जिसने कल की क्लास अटेंड करी थी वो ये छोटी सी बात क्यों भूल जाते हैं? मैंने क्या बताया था? डेबिट डेबिट सेम, क्रेडिट क्रेडिट सेम। नहीं, डेबिट डेबिट सेम रिएक्ट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट सेम रिएक्ट करेंगे, लेकिन डेबिट डेबिट में नॉर्मल जो चीजें हम प्लस करते थे वो प्लस, जो माइनस करते थे वो। और क्रेडिट क्रेडिट, चाहे वो कैश बुक का क्रेडिट हो चाहे वो पासबुक का क्रेडिट हो, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये पासबुक का क्रेडिट है कि नहीं है? पासबुक का क्रेडिट है ना ये, तो रिवर्स करेंगे नहीं करेंगे? कैश बुक के अकॉर्डिंग रिवर्स करेंगे। तो ये आपको बेसिक बात याद रखनी है, मैंने छोटी सी ट्रिक बता रखी है तुम्हें। डेबिट डेबिट सेम, क्रेडिट क्रेडिट सेम, तो यहाँ क्रेडिट है ना, तो इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा। डेबिट में नॉर्मल, क्रेडिट में रिवर्स। हाँ, वो डिपेंड करता है अपन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। पहले अपन प्लस माइनस मेथड कर रहे थे, कौन सा मेथड कर रहे थे? अभी कौन सा मेथड कर रहे हैं? बैलेंस मेथड कर रहे हैं। तो बैलेंस मेथड में क्या होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक सेम नॉर्मल रिएक्ट होता है। जो चीजें प्लस कर रहे हैं वो प्लस, जो माइनस कर रहे हैं वो माइनस। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक सेम रिएक्ट करते हैं। मतलब जो प्लस कर रहे थे वो माइनस, और जो माइनस कर रहे थे वो प्लस। अब आप बताओ, कैश बुक के अकॉर्डिंग नॉर्मली चेक डिपोजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड हम क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। कल वाले जो क्लास थी उसकी एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। अब आप बोलो। माइनस होगा।
प्लस माइनस मेथड में, अच्छा पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग ये प्लस होगा, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये प्लस होगा, और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, प्लस होगा। हाँ पासबुक के अकॉर्डिंग, हाँ क्योंकि पासबुक में तो अपन उल्टा करते ही है। तो मैंने ऐसा कब कहा कि उसका और इसका सेम नहीं हो सकता? वो तुम्हारी सबकी गलती है, तुम बहुत उसको मिक्स कर रहे हो, यू डोंट हैव टू मिक्स। एक बार बैठ जाओ, दोनों में समझाते हूँ, दोबारा समझ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, बीच बीच में बोलो मत। ये कौन सा मेथड है? मैंने आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से एक चीज समझाई थी, ध्यान से समझ लो। कैश बुक, कैश बुक का चाहे पॉजिटिव बैलेंस हो, कैश बुक का चाहे डेबिट बैलेंस हो, कैश बुक का चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, कैसे बिहेव होगा? मतलब जो तुमने पढ़ा है कि जो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस करते हैं वो प्लस, जो माइनस करते हैं वो, खाली डिफरेंस ऐसा है कि प्लस वाला मेथड इधर लिखेंगे फर्स्ट आइटम, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इधर लिखेंगे माइनस। बस समझ लो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फर्स्ट आइटम किधर लिखेंगे, प्लस साइड, कौन सी साइड? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक फर्स्ट आइटम कहाँ लिखेंगे, माइनस साइड। ये क्लियर है? इसके अलावा मैंने क्या बताया था, कैश बुक सेम पासबुक रिवर्स, क्या बताया था, कैश बुक मतलब कैश बुक में जो चीजें प्लस कर रहे हैं वो प्लस, जो माइनस कर रहे हैं वो, चाहे कोई सा भी बैलेंस हो, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा मेथड है, प्लस माइनस मेथड। कौन सा मेथड है? बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई? अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, दोनों में नॉर्मल रिएक्ट होगा। जो चीजें हम प्लस करते हैं वो प्लस, जो माइनस करते हैं वो माइनस। पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस साइड लिखना है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो कौन सी साइड लिखना है, माइनस। क्लियर है? यही कुछ सेम प्लस माइनस मेथड में अगर हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वही पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल। तो फेवरेबल है तो कौन सी साइड लिखेंगे, और अनफेवरेबल है तो कौन सी साइड लिखेंगे। लेकिन आपको दोनों केस में रिवर्स करना, पासबुक के अकॉर्डिंग आते ही क्या कर देना है, मतलब जो चीजें प्लस कर रहे हैं वो माइनस, जो माइनस कर रहे हैं वो प्लस। ये पूरा प्लस माइनस मेथड समझ में आ गया? कभी भी प्लस माइनस मेथड और बैलेंस मेथड को मिक्स नहीं करना है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में कौन कौन सी चीजें प्लस होती है और कौन कौन सी चीजें माइनस होती है, वो तो सबको याद है ना। चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड, बोलो नॉर्मल में चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? चेक डिपोजिटेड बट येट नॉट क्लियर, डायरेक्ट डिपोजिटेड बाय कस्टमर, एनी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, एनी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस को याद देना। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी। अब बोलो प्लस माइनस मेथड में किसी को भी दिक्कत है क्या? कैश बुक सेम, पासबुक रिवर्स। अगर यही मेथड बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड है तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था डेबिट ऑफ कैश बुक और डेबिट ऑफ पासबुक। बोलो, क्या बताया था मैंने, डेबिट ऑफ कैश बुक और डेबिट ऑफ, क्या है ये, और आपको दोनों मेथड को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखना है। तो इसमें चाहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो चाहे पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, जो चीजें हम प्लस कर रहे थे वो प्लस, जो माइनस कर रहे थे वो माइनस। क्लियर है? और उल्टा कर दो, क्रेडिट ऑफ कैश बुक और क्रेडिट ऑफ पासबुक सेम रिएक्ट करेंगे बट रिवर्स। सिंपल सी बात। रिवर्स का मतलब जो चीजें प्लस हो रही थी वो माइनस, जो माइनस हो रही थी वो प्लस। अब आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ क्रेडिट ऑफ कैश बुक, ये क्रेडिट ऑफ पासबुक है, यहाँ रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा? भाई पासबुक के अकॉर्डिंग तो रिवर्स होता ही है, तो क्रेडिट ऑफ पासबुक यहाँ रिवर्स हो रहा है, क्रेडिट ऑफ पासबुक यहाँ पे भी क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसा कब कहा कि दोनों मेथड में एक चीजें कॉमन नहीं हो सकती, कुछ चीजें अलग है कुछ चीजें क्या है, कॉमन है। अब देखो यहाँ डेबिट ऑफ कैश बुक यहाँ सेम है, यहाँ पे भी डेबिट ऑफ कैश बुक क्या है, सेम। लेकिन यहाँ, यहाँ जो क्रेडिट ऑफ कैश बुक है वो क्या है, रिवर्स, और यहाँ क्रेडिट ऑफ कैश बुक भी क्या है।
को बैलेंस पे। ये तुम कभी भी इन दोनों मेथड को मिक्स मत करो, अलग अलग रखो, बहुत सिंपल है। इसमें कैशबुक सेम, पासबुक रिवर्स, कैशबुक सेम, पासबुक, डेबिट सेम, क्रेडिट रिवर्स। तो आप कभी मेथड में कंफ्यूज नहीं होगे। हाँ बेटा बोलो, क्या रिवर्स है? सेम का मतलब ये दोनों सेम रिएक्ट करेंगे, मतलब इसमें भी उल्टा होगा और इसमें भी उल्टा होगा। हाँ दोनों में ही रिवर्स होगा। हाँ सेम का मतलब रिएक्ट सेम करेंगे। लो हटा दो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन था सर। दोनों में सेम है तो रिवर्स क्या है? ये नॉर्मल, ये रिवर्स समझ में आ गया? वो तो मैंने एक याद करने का तरीका बताया कि एक बार याद कर लो। एक बार हमने कैशबुक के अकॉर्डिंग याद कर लिया, क्या याद कर लिया? कौन सी चीजें प्लस होती है, कौन सी चीजें माइनस। अभी मैंने पूछा था, सबने आंसर कर लिया उसका। तो बस वो एक बार, ट्रांजेक्शन तो वही आएंगे ना, ट्रांजेक्शन थोड़ी डिफरेंस होंगे, वही ट्रांजेक्शन आएंगे। बस हमें ये याद रखना है उसको, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करना है, रिवर्स करना है। कैशबुक के अकॉर्डिंग क्या करना है, नॉर्मल रखना है। नॉर्मल का मतलब जो चीजें प्लस कर रहे हैं वो प्लस, जो माइनस कर रहे हैं वो माइनस। हाँ बोलो। रिवर्स कर देते हैं। हाँ चेक डिपोजिटेड बट यू नॉट क्रेडिटेड। कैशबुक के अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हैं हम। हाँ हाँ कैशबुक के अकॉर्डिंग क्या हुआ? हाँ तो बताओ पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? पास तो पासबुक के अकॉर्डिंग प्लस ही तो कर रहे हैं अपन। चेक डिपोजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड, पास कैशबुक के अकॉर्डिंग माइनस होता है। हाँ हाँ तो पासबुक के क्या माइनस क्यों होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो प्लस ही होगा ना। हाँ तो रिवर्स किसका है? कैशबुक का। रिवर्स किसका है? रिवर्स का मतलब क्या है यहाँ? जो हमने कैशबुक के अकॉर्डिंग सोचा है उसका रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग सोचा है उसका रिवर्स। तो कैशबुक के अकॉर्डिंग माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा? उसी का तो रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब क्या है? जो हमने कैशबुक के अकॉर्डिंग सोचा है उसका क्या, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? सारे ट्रांजेक्शन जो हमारे माइंड में फीड है वो किसके अकॉर्डिंग है? कैशबुक के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? तो जो रिवर्स करना है वो किसका करना है? कैशबुक के अकॉर्डिंग। वो डिपेंड करता है कि कैशबुक का कौन सा बैलेंस है, वो मैंने बताया ना। हाँ फेवरेबल होता तो ऐड करते, तो माइनस, तो अनफेवरेबल होते तो ऐड करते, और फेवरेबल होता तो क्या करते, माइनस करते। अनफेवरेबल होता तो क्या करते, ऐड, और फेवरेबल होता तो क्या करते, माइनस करते। हाँ वो रिवर्स हो जाता है। हाँ पास है। हाँ क्या? हाँ तो सेम चल रहा है। हाँ वो प्लस माइनस मेथड में करते हैं। हाँ तो कैशबुक का रिवर्स होगा। हाँ, बस। नहीं सारे ट्रांजेक्शन ही उल्टे हो जाएंगे। चलो अब अपन क्वेश्चन करें। हाँ आप और पूछ लो, खड़े हो। नहीं अपना स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप खड़े हो, ये देखो ये क्या है, क्रेडिट ऑफ पासबुक। क्या है क्रेडिट ऑफ? क्या हो जाएगा? किसका रिवर्स? कैशबुक का जो सोचा था ना अपने उसका रिवर्स। वो सिर्फ एक याद करने का तरीका है कि एक बार वो सारे पॉइंट्स याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका रिवर्स करो। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये यू इधर, कौन? सर
हाँ हाँ सेम होगा, इस क्वेश्चन में सेम होगा। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करना है, पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन। देखो आपके एग्जाम में कई बार 5 मार्क्स का और कई बार 10 मार्क्स का बीआरएस आया है। समटाइम्स इट वाज ऑफ 5 मार्क्स, समटाइम्स इट वाज ऑफ 10 मार्क्स। तो बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हमेशा लॉन्ग टर्म जितने क्वेश्चन करोगे उसमें ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर चीज की अगर आप डेप्थ में जाओगे तो ऑलवेज यू विल मिक्स एंड गेट कंफ्यूज। इसलिए आपको सिर्फ बेसिक बात याद रखनी है और उससे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन हमें अल्टीमेटली हमें आंसर आना चाहिए, आंसर सॉल्व होना चाहिए। 10 मार्क्स जो है वहां किस चीज के हैं, आंसर के। इसलिए मैंने आपको 2 बेसिक ट्रिक बताई है, सिर्फ वो याद रखो। वो याद रह जाएगी ना? क्या बताइए, वापस बताओ। प्लस माइनस मेथड में कैश बुक सेम, पासबुक पासबुक देखो, समझ में आ गई बात? बैलेंस मेथड में डेबिट डेबिट सेम, क्रेडिट क्रेडिट रिवर्स। अब ये कौन सा है, क्रेडिट है ना? तो जो कैश बुक के अकॉर्डिंग आपने ट्रांजेक्शन याद कर रखे उसको क्या करना है, उल्टा। अब बताओ, चेक डिपोजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड पहले क्या होता था, माइनस। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना अमाउंट है, 3,09,000। अच्छा, इस बैलेंस मेथड में आप चाहो तो एक ही लाइन में सारे अमाउंट लिख सकते हो, आप चाहो तो डिटेल और अमाउंट 2 कॉलम बना सकते हो। अपन एक लाइन में लिखे 2 कॉलम बनाए, जरूरी नहीं है, एक में भी कर सकते। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। ऑन 30 March 2019, फोकस ऑन द क्वेश्चन। Company has entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month commencing from April 2019। हम ये बीआरएस बना रहे हैं जून का, बीआरएस कब का बना रहे हैं हम, और अप्रैल से एक हायर परचेज का कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। कब से पे करनी थी, अप्रैल से, जो हमने 3 महीने का पे कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। चलो बताओ, 10th अप्रैल, 10th मई, 10 जून, कितना पे कर दिया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 लाख इंटू 3 कितने हो गए, खर्चा है क्या हमारा ये? अगर हम हायर परचेज के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा है कि नहीं है? खर्चा कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, खर्चा कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है? अब क्या हो जाएगा, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड। 9 लाख। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर है ना? अब जो मैक्सिमम जो रेज हुए थे हैंड्स वो हुए थे थर्ड पॉइंट के लिए। बहुत सिंपल पॉइंट है, पे अटेंशन। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख, account of rupees 4 lakh, paid the firm a check on 12 June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of cash book। बहुत ही सिंपल बेसिक एरर है। आपका क्या नाम है, मनन। तो मनन ने मुझे एक चेक दिया, ग्रॉस, मैं मनन के 4 लाख रुपीज मांगता हूं, कितने रुपए, मनन इज माई डेटर फॉर हाउ मच रुपीज। लेकिन हमारा जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने मनन को बोला कि चलो अब आप फाइनल पेमेंट कर दो एंड आई विल अलाउ यू ए डिस्काउंट ऑफ 4%, आई विल अलाउ यू ए डिस्काउंट ऑफ। बहुत ही बेसिक बात है। तो हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, और मनन इतना पागल तो है नहीं कि भाई मैंने जब 384 बोल दिया फिर भी वो 4 लाख का चेक दे रहा है। उसने हमें चेक दिया होगा तो कितने का दिया होगा, बट एट दैट डे आई एम ओनर ऑफ द बिजनेस, आई एम नॉट। अकाउंटेंट के पास चेक आया, के पास आया, अकाउंटेंट तो उसको तो पता ही भाई मनन को कितने के गुड सेल करे थे, कितने के गुड सेल करे थे। ने क्या किया,
बिना चेक का अमाउंट या कुछ सीधा उसको बैंक में डिपॉजिट किया और हमारी कैश बुक में 4 लाख से एंट्री कर दी। कितने से एंट्री कर दी? जबकि एक्चुअल में चेक कितने का आया? अब सुनो मेरी बात, ये कैश बुक है क्या? सुनना ध्यान से, ये कैश बुक का कौन सा साइड है? इसका मतलब पैसा आया। तो मेरे यहाँ पे एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन या लिखना चाहिए था वो कितना लिखना चाहिए था, जबकि लिख कितना दिया? 16,000 ज्यादा लिख दिया। पॉजिटिव साइड में 16,000 कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सब जो भी अपन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिवर्स कर रहे हैं ना, प्लस करेंगे नहीं करेंगे? क्लियर है ना सबको? 16,000 रुपये प्लस होगा। अब बोलो थर्ड पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? कैशियर ने गलती से हमारे अकाउंट में 4 लाख लिख दिए कैश बुक के बैंक कॉलम में, जबकि होना चाहिए था 384। हाँ मौली, चलो मौली 10 अप्रैल से मैं 3 लाख रुपीज की एक हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 10 अप्रैल से, और हम बना रहे हैं बीआरएस जून का। अप्रैल मई जून कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में हमने क्या किया, एक भी इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। 3 लाख इंटू 3, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख का कैश बुक में खर्चा हो गया जो हमने दिखाया नहीं। कैश बुक के अकॉर्डिंग माइनस होगा क्योंकि हम यहाँ रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है ना, कि एरनेसली ओवरकास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 16,000। ठीक है, क्लियर है सबको थर्ड पॉइंट? तो फोर्थ पॉइंट पढ़ो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में माइनस होगा क्या, पासबुक में प्लस होगा? बैंक चार्जेस कितना अमाउंट है? बोलो इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम? ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड, erroneously overcast of debit side of cash book, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। 28 June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank for ₹4 lakh. डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट, प्लस होगा क्या? कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाँ क्या करेंगे, ये लिख देते हैं yes. खर्चा होता है कैश माइनस यहाँ प्लस, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, हाँ अरे तभी तो बोल रहा हूँ कैश बुक में एंटर होंगे तो कैश बुक में माइनस करेंगे नहीं करेंगे? खर्चा है ना, बैंक ने तो पैसे काट लिए, कैश बुक में माइनस करेंगे ना, खर्चा है, बैंक में से पैसे कट गए। बैलेंस मेथड में तो लिखना ही पड़ेगा। बट ये ऐसे है कि ये सारे ऐड के आइटम है, वैसे भी कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, अपन बैलेंस मेथड में इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि ऐड आइटम्स एक साथ और लेस आइटम एक साथ, ऐसे ही सीक्वेंस रखना है। प्लस माइनस में तो ऐसे कर सकते हो आप, सेकंड ट्रांजेक्शन को सीधा माइनस साइड दिखा दिया। हाँ चलो नेक्स्ट, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट भी अच्छा है। 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक।
कैश बुक में 11,200 हमने डेबिट साइड में 2 बार लिख दिया, तो एक बार माइनस करेंगे नहीं करेंगे? कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, प्लस। कितना 11,000, और देखो 7th पॉइंट, a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. A debit of rupees 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check. हाँ चलो बताओ। हाँ जी, खड़े हो जाओ आप। हाँ, आप मुझे इस पॉइंट का मीनिंग समझा दो। अनपेड चेक, कौन सा चेक, अनपेड चेक जिसका अभी पैसा आया नहीं है, जिसका भी पैसा आया नहीं है। Pay attention. A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which has been returned marked out of date. The check has been redated by the customer and paid into bank again on 5th July. हाँ बताओ। 11 लाख का एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमने बैंक में क्या कर दिया, लेकिन वो 31 दिसंबर तक अनपेड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वैसे देखा जाए तो वो इसी का एक पार्ट है। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड, उसी का एक पार्ट है कि वो चेक किसी रीजन से अनपेड दिखा रहा है, कि अभी तक वो क्लियर है नहीं हुआ है। फिर कस्टमर को कुछ कुछ ना, बैंक के कस्टमर के अकाउंट में कुछ मिस्टेक्स थी, उसने एक काम किया, उस चेक को वापस लेके 5th जुलाई को हमारे अकाउंट में वापस जमा करा दिया। कब जमा करा दिया उसने? 5th जुलाई को। तो अब बताओ, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने 11 लाख प्लस दिखा रखा है, क्या वो एक्चुअल में प्लस हुआ है क्या? क्या कर देंगे उसको, माइनस। और पासबुक के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? आ गई आपको बात कि कैश बुक में गलती से 11 लाख रुपए दिखा रखे, लेकिन वो एंड डेट तक अनपेड था। क्या था वो? मतलब हमारे पासबुक में बैलेंस आया नहीं है अब तक। क्या नहीं आया? पासबुक में एक्चुअल में बैलेंस क्रेडिट नहीं हुआ है, और कस्टमर ने उसको 5th जुलाई को डाला है। हम तो जून का बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं? हम क्या करेंगे, 11 लाख रुपए कैश बुक में माइनस करेंगे और पासबुक में इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, तो क्या लिखाना है, क्या है इसका ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक। अनपेड चेक का मतलब क्या है? अनपेड बेटा हमारे अकाउंट में अनपेड है। पेड मतलब हमारे अकाउंट में अनपेड है, तो वो रिटर्न हो गया। तो हमने तो चेक डिपॉजिट करके कैश बुक में प्लस कर रखा है, लेकिन वो बैंक में अब तक प्लस नहीं हुआ है। और फिर वो मेरे किसी कस्टमर ने 5th जुलाई को उसको वापस डाला है, 30 जून तक तो नहीं हुआ ना पैसा, कैश बुक में प्लस हो रखा है। तो कैश बुक को जब मैच करेंगे तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे। हाँ बोलो, स्टेटमेंट क्या है इसका, चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट एंटर्ड इन कैश बुक। जो भी आपको सही लगे वो लिख देना, लेकिन वो रिलेवेंट होनी चाहिए, ऐसे हर कुछ भी नहीं।
चलो, प्लस कितना हो रहा है और माइनस कितना हो रहा है? 3 3। अच्छा, अब आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्या? अब इसकी भी मैंने आपको एक बात बताई थी, अपोजिट हो जाता है, क्रेडिट का क्या हो जाएगा? ये आपका 10th क्वेश्चन था। तो किसी को 4th पॉइंट में प्रॉब्लम थी, किसी को 5th में थी, किसी को 7th में थी, पूरा 10th क्वेश्चन क्लियर है ना? जो मैंने दो बातें बताई उसको दिमाग में रख के तुम कैश बुक करोगे, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एकदम बेसिक है पीआरएस। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। देखो, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी पिछले बारे में क्या लिखा हुआ था? रिसीव्ड बाय बैंक स्टेटमेंट डिड नॉट एग्री विद द कैश बुक। हाँ, आगे देखो, डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन कैश बुक, मतलब ये किससे मैच नहीं हो रहा? मतलब ये क्या है? पासबुक। और ये किससे मैच नहीं हो रहा? बैंक स्टेटमेंट से। मतलब पासबुक से मैच नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? कैश बुक से मैच नहीं होता, तो कैश बुक पासबुक से मैच नहीं होता, कैश बुक। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? अरे वाह, अरे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चलो, आप सबसे ही पूछ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? सलोनी। सलोनी ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना। एक बहुत लॉजिक है इसके पीछे। हम है ना पीआरएस बना रहे हैं 30 जून का, कब का बना रहे हैं? और 13th क्वेश्चन का 4th पॉइंट निकालना, इसके पास भी एमसीसी मॉड्यूल है। इंश्योरेंस प्रीमियम paid up to 31st December 2019 paid by the bank 27,000 not entered in the cash book। दिखने में तो नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, जो भी हम करेंगे। बट शी इज आस्किंग कि सर जब डेट 31st दिसंबर है, तो क्या हम पूरे साल का 31st दिसंबर तक का 27,000 रिकॉर्ड करेंगे, या 30 जून का कुछ मंथ्स का कैलकुलेशन करना है? अब तुम बताओ, मंथ्स का करना है कि नहीं करना है? कौन कौन एग्री है कि करना है? मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। अच्छा, और बाकी ये मानते हैं नहीं करना है। थोड़ा बहुत तो बेसिक ध्यान में रखो। 30 जून को हम मना रहे हैं। आपको पता है जो कैश बुक, बीआरएस, पासबुक, ये सब जो बन रहा है, ये कैश बुक बना रहे हैं ना हम। कैश बुक इज इररेलीवेंट ऑफ द डेट। कैश बुक जो बनती है वो इररेलीवेंट ऑफ डेट बनती है। आपने एनपीओ पढ़ा है? किसने किसने एनपीओ पढ़ा है? गुड। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट सब शो होगा। इररेलीवेंट ऑफ अकाउंट, इररेलीवेंट ऑफ डेट। 5 साल पहले का भी अगर मुझे पैसा मिला है तो भी मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? और अगर मैंने किसी 2 साल का एडवांस पे कर दिया तो भी दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? हम कैश बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? कैश बुक का मतलब होता है कैश आना, कैश आना। डेट से कोई लेना देना नहीं है, मंथ्स का कोई कैलकुलेशन नहीं करना। समझ गए ना? इसलिए यहाँ पूरे 27,000 आएंगे। क्या आएगा? पूरा 27,000। अब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे, अमेंडेड कैश बुक मेथड। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम जो है वो माइनस का साइड होता है। कौन सा साइड होता है?
माइनस का साइड होता है क्योंकि पैसा जाता है उसमें, तो माइनस में कम लिखा गया और माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा कैश बुक के अकॉर्डिंग। अंडरकास्ट है। हेमंग इंश्योरेंस में 13 क्वेश्चन में 4th पॉइंट लिखा हुआ है 27,000 अप टू December 31st। तो जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं तो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि वो कब तक का कैश है या कब तक का कैश नहीं है। अगर कैश हमारे यहाँ से चला गया तो पूरा का पूरा कैश हमें शो करना है। क्या करना है? पूरा का पूरा कैश हमें शो करना है, इररिलेवेंट ऑफ टाइम। हाँ कुणाल, चलो नेक्स्ट। नाउ अमेंडेड कैश बुक मेथड। अपन टोटल मिला के 3 मेथड थे, एक तो प्लस माइनस मेथड और एक बैलेंस मेथड। इसके जो भी क्वेश्चन बैलेंस मेथड से बच रहे हैं वो आज कर लेना। अब एक अमेंडेड कैश बुक मेथड। अगेन अमेंडेड कैश बुक मेथड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। जैसे आपको प्लस माइनस मेथड थोड़ा सिंपल लगा है, वैसे ही अमेंडेड कैश बुक मेथड उससे भी सिंपल। 80% जो चांस है वो अमेंडेड कैश बुक मेथड आने के चांस होते हैं। बहुत सारी बार अमेंडेड कैश बुक आया है। अब देखो इसमें क्या करना है। अब आप ये बताओ, अगर मेरी कैश बुक में कुछ गलतियां हैं तो मैं एक काम करता हूं, उसका बीआरएस बनाने की जगह एक छोटी सी दोबारा गलतियों को सही करने वाली कैश बुक बना लेता हूं। जैसे सपोज करो, कस्टमर हैज डिपॉजिटेड ₹50,000 इन माय बैंक अकाउंट विच नॉट हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड में लिख दिया टू कस्टमर 50,000। सिंपल है। पैसा आया डेबिट, पैसा गया। बैंक चार्जेस ऑफ ₹3,000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बाय बैंक चार्जेस 3,000। कैश बुक बनानी तो आती है। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। जितने भी ट्रांजेक्शन जो गलती कैश बुक में हुई है बेटा, में हुई है कैश बुक में, जितने भी ट्रांजेक्शन जिनकी गलती किसमें हुई है कैश बुक में, वो हम कैश बुक बना के ही सॉल्व कर देंगे। क्यों जबरदस्ती बीआरएस के जमेले में पड़ना है? तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, नॉर्मल कैश बुक बना लेंगे भैया। कैश बुक में पैसा आया, कैश बुक में पैसा गया। लेकिन हम ये कब कर सकते हैं? ओनली द एरर्स विच आर मेड बाय अस और आर अकाउंटेंट इन आर कैश बुक। हमारी कैश बुक में जो गलतियां वो किससे सुधार लेंगे? कैश बुक से। किसे सुधार लेंगे? लेकिन कोई ऐसी गलती जो कैश बुक में नहीं हुई है और बैंक में हो गई है, वो गलती हम नहीं सुधारेंगे। वो किसकी गलती है? बैंक की। उसके लिए हमें बीआरएस बनाना। हाँ, तो एक कैश बुक बनाना है छोटी सी, उसके बाद बीआरएस बनाना। तो आपको सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करना है? हाँ बेटा, क्या है ये? लाओ। हाँ बोलो। तो कैश बुक हम बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक में क्या शो करना है? जो एरर्स कैश बुक में हुए हैं, और जो एरर्स बैंक ने करे हैं या बैंक की तरफ से हुए हैं उसके लिए हम एक बीआरएस बना। तो इतना सा फर्क पड़ेगा कि जो बीआरएस में इतने सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, इसकी जगह 1 या 2 ट्रांजेक्शन ही आएगा, बाकी सारे एरर्स किस में आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये होता है अमेंडेड कैश बुक मेथड। कौन सा मेथड होता है? आपका जो फोकस है वो क्वेश्चन में सिर्फ ये होना चाहिए, क्या कैश बुक के एरर कौन से हैं, पासबुक के एरर कौन से। ये तुम्हारा सबसे बड़ा काम है, आइडेंटिफाई करना। ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्वेश्चन करना बहुत इजी। इट्स वेरी सिंपल। मुझे ये बताओ, आपकी बुक में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन है? 5th है? नहीं, पहले पहले वाले कर लेते हैं। ये कौन सा है? चलो पहले 5th निकालो। इलस्ट्रेशन 5th इन सीए मॉड्यूल और 5th क्वेश्चन इन एमसीसी मॉड्यूल। अमेंडेड कैश बुक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कैश बीआरएस। अगर तुमने अमेंडेड कैश बुक कर लिया, समझ लिया, बीआरएस कंप्लीट। फिर तुम क्वेश्चंस करो। जैसे आज तुमने डाउट पूछे वैसे तुम डाउट पूछो। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू इफ यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चंस। दैट्स गुड। एक पॉजिटिव हेल्थी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आज हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इररेलेवेंट नहीं, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट नहीं। कोई चीज नहीं आ रही, तुम एक बार नहीं 4 बार पूछो, दैट्स योर राइट।
एक पॉजिटिव अच्छा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना तुम? उससे तुम्हारी भी नॉलेज अच्छी होगी, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो अपन अमेंडेड कैश बुक करेंगे, और अगर आज ये कैश बुक कर लेते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाता है, तो मेरी तरफ से BRS कंप्लीट है। फिर तुम क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है ना? वेरी सिंपल। सेकंड वो फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इतना ही टाइम है एक क्वेश्चन का। ऑन 30 September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was drawn to the extent of 4062 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब तो ये सब मतलब ही नहीं है उन सब चीजों से, तो वो तो बात की बात है। पहले हमें क्या बनाना है? अच्छा ये बताओ, इसमें डेट लिखने की जरूरत है क्या? बिकॉज एक ही दिन बनाना है, बिकॉज हम उसी दिन का ट्रांजेक्शन, तो आप ऊपर लिख सकते हो कैश बुक एज ऑन 30 September। ठीक है, तो डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, ओवरड्रॉन जो बैलेंस है, नेहा, मैं एक ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट समझा दूंगा। हाँ चलो, ये बताओ कैश बुक में ओवरड्रॉन बैलेंस कौन सी तरफ आएगा, डेबिट क्रेडिट? सबको पता है ना? बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट है? अरे 4062। क्लियर है? अब चलो आगे। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758। वो बैंक स्टेटमेंट की बात है, उसका हमें कुछ नहीं करना। पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 September was credited by the bank only on 3rd October 2019। हमने चेक बैंक में डाला 29 सितंबर को, ये हम बना रहे हैं कब? 30 सितंबर को। कब बना रहे हैं हम ये? 30 सितंबर को। तो 29 सितंबर को अगर हमने चेक बैंक में डाला होगा, तो क्या हमने उसको कैश बुक में शो कर दिया क्या? ऑब्वियसली जब बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो कैश बुक में शो करेंगे नहीं करेंगे? का मतलब हमारी कोई गलती नहीं है। वो चेक बैंक में कब क्रेडिट हुआ है? 3rd October को। कब क्रेडिट हुआ है? मतलब हमारी कैश बुक में तो हम सही है, उसको डिपॉजिट कर चुके हैं, लेकिन वो बैंक में, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? BRS। अब अपने पेन पेंसिल से जो फर्स्ट पॉइंट है उसके आगे लिख लो हल्का सा BRS। बस कौन सा BRS, कौन सा कैश बुक, यही आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन BRS में क्यों आएगा, समझ में आ गया ना? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो सही है, हम हमें थोड़ी पता है भाई हमारा चेक क्लियर नहीं होगा, हमने तो डाल दिया कैश बुक में, तो BRS में रेक्टिफाई करेंगे, अभी कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं हो सकता वो। नेक्स्ट, a payment by check for rupees 16,000 has been entered twice in the cash book। या हमारी कैश बुक में गलती कर दिया, 16,000 को 2 बार पेमेंट साइड दिखा दिया, तो एक बार रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट साइड, टू पार्टी अकाउंट। ये वाले ट्रांजेक्शन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखा था, लेकिन गलती से 2 बार लिख दिया, तो एक बार वापस क्या लिखेंगे? डेबिट। हमें कैश बुक सुधारनी है। क्या सुधारनी है? कैश बुक। वी हैव टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स मेड इन कैश बुक। क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट, 29 September बैंक credited an amount of 1,17,400 received from a customer, but the advice was not received by X until 1st October। बैंक में तो आ गया है, ध्यान से क्या लिखा हुआ है? द बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक में क्रेडिट हो गया है, बैंक में ऑलरेडी क्रेडिट है। हाँ, क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब डेबिट, कैश बुक में क्रेडिट हो गया मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्या है ये? बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,07,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, तो टू कस्टमर अकाउंट। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई प्रॉब्लम है क्या?
नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, सीधा ही लिखा हुआ है, नॉट एंटर तो एंटर कर देंगे, बाय बैंक चार्जेस। $580, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। किसने गलती कर दी? हम क्यों भुगते हैं? इसमें आगे लिख लो BRS। A bill of exchange for ₹1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored, but no entry has been made in the books of X. बिल डिसऑनर हो गया तो लॉस है ना हमारे लिए। बाय यार डिसऑनर, अभी तो बोला हूँ बैंक में से तो माइनस हो गया है, कैश बुक में माइनस है नहीं, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको। 40,000 अमेंडेड कैश बुक तो बहुत सिंपल है, चलो बस। और बताओ क्या है? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। अब सुनो, जैसे ही हमने चेक इशू किया, कब किया था? 30 सितंबर को, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट, कैश बुक में तो हो चुका है ना, वो कहा नहीं हुआ बैंक में, PRS। अब इसका बैलेंस निकाल लो, अभी भी बैलेंस क्रेडिट ही ज्यादा आ रहा है, ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है। बोलो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अब इसका एक BRS बना लेंगे, आंसर कंप्लीट। अच्छा BRS में ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें 20,758 एक बैंक का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब अगर हमारा BRS का फाइनल आंसर उतना आ गया, तो इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसको हटा दूं ना? मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। चलो ये क्वेश्चन कौन से, प्लस माइनस से कर ले, जो तुम्हारा मन करे। अभी बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसमें? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस आया था वो कौन सा आया था? क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट आया था, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, क्या ना यूं? तो क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ जब हमने कैलकुलेशन करी है तो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जो इस आंसर से चालू किया है, अभी तो मैंने आपको बताया था लास्ट बैलेंस लेते हैं, लास्ट बैलेंस ये आया है, इसलिए करे अगर ये इस तरफ ज्यादा आता तो इस तरफ का लेते हैं डेबिट साइड, ठीक है ना? चलो कितना आया था वो? 11,000, 11,242। और माइनस साइड क्यों लिखा है? क्योंकि प्लस माइनस मेथड में ओवरड्राफ्ट कौन सी साइड लिखते हैं? अब बताओ रिएक्शन क्या करना है, नॉर्मल एबनॉर्मल? कि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं? तो दोनों कैश बुक सेम है ना, मतलब जो प्लस करते हैं वो प्लस, जो माइनस करते हैं वो माइनस। समझ में आ गई ना बात? चलो, पहला चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट, फर्स्ट पॉइंट देखो, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड, कितना है? 13,14,000। बताओ ये माइनस होगा प्लस होगा? बोलो माइनस प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड क्या होगा? माइनस होगा ना, नॉर्मल बिहेवियर।
कितना है वो? 13 लाख। क्लियर है नहीं? आगे बोलो। बैंक हैज क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। बैंक हैज क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। अब सुनो, सुनो मेरी बात। हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हमें क्या करना है? कैश बुक को पासबुक से मैच करना है। पासबुक में गलती से 20,000 प्लस हो रखे हैं। अगर हमारी कैश बुक को हम पासबुक से मैच करेंगे तो हम भी तो 20,000 प्लस ही करेंगे। वो बैंक की गलती है, बैंक सुधारेगा तब सुधारेगा। अभी तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाना है, तो 20,000 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय। और चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। चलो बताओ, चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड क्या होगा? बस होगा। और 13,26,000 टोटल। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? इनका डिफरेंस निकालना। 20,758 आ गया ना? तरफ ज्यादा है, उस तरफ वो कौन सा भी ज्यादा है? अब कैशबुक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। हमारा कैशबुक में पहले आंसर था माइनस। कौन सा आंसर था? अब जब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली तो कौन सा वाला साइड ज्यादा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे बैंक में कौन सा बैलेंस है? बैंक में कौन सा बैलेंस बच रहा है? अरे पहले पहले कैशबुक में माइनस था, समझो आप, कैशबुक में कौन सा बैलेंस था? माइनस। जब हमने सारी कैलकुलेशन को रेक्टिफाई कर लिया तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है और नेगेटिव बैलेंस कम है। मतलब मेरा बैंक बैलेंस जो पॉजिटिव ज्यादा है। और बैंक बैलेंस पॉजिटिव ज्यादा कौन सा होता है? क्रेडिट। कौन सा ज्यादा होता है? क्रेडिट। देखो, क्रेडिट। बोलो, अमेंडेड कैश बुक सबको क्लियर है ना? क्या करना है? एक छोटी सी कैश बुक बनानी है। आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि अमेंडेड कैश बुक बनानी है, उसमें बनानी ही है। क्वेश्चन में भी अगर एग्जाम में भी दिया होगा कि अमेंडेड कैश बुक बनानी है, तो डेफिनेटली 100% यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय ओनली वन मेथड, विच इज व्हाट? अमेंडेड कैश बुक। अदरवाइज अगर ये वर्ड नहीं गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो बैलेंस और प्लस माइनस मेथड आपकी चॉइस। उसमें आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, जो भी आपको सही लगे। अरे वो सॉल्व अनसॉल्व 15 क्वेश्चन तो टोटल गिवन है आपके ये मॉड्यूल में। 15। और 16 टू 22 23 कितने हैं वो एमसीसी मॉड्यूल में। इसका भी सॉल्यूशन एमसीसी मॉड्यूल में गिवन है। तो ये सारे क्वेश्चंस बीआरएस के जब भी जैसे भी तुम्हें टाइम मिले कंप्लीट कर लेना। आज क्या है? फ्राइडे। अब सुनो मेरी बात। एक तो हमने कल डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्टिंग से जो आ रहे हैं, और एक सोगरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये 4 चैप्टर करें हैं। अब एक चैप्टर जो है वो कंसाइनमेंट, ऐसा चैप्टर है जो किसी ने भी कभी भी आज तक कभी नहीं पढ़ा है ना। 11th में 12th में तो जैसे चलता ही नहीं है। बहुत सालों पहले व्हेन आई वाज इन 11th 12th
तो हमारे 12th में ही कंसाइनमेंट चलता था। अभी राजस्थान बोर्ड में 3-4 साल पहले तक कंसाइनमेंट था, लेकिन 4 साल से वो एनसीईआरटी आने की वजह से वो कंसाइनमेंट हट गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंफर्म है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100 में से 10 मार्क्स कंसाइनमेंट के हैं। और अगर तुम में से कोई, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे कोई आस पड़ोसी कोई लॉयर है, तो स्टाम्प पेपर ले आना, उस पर मैं लिख दूंगा कि सारे बच्चों के 10 में से 10 आएंगे। 100% 10 आउट ऑफ 10 यू विल गेट ऑन दैट। थोड़ा सा फोकस करना है। दूसरा, बिकॉज इट इज अ न्यू चैप्टर, बिकॉज इट इज अ न्यू चैप्टर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा तुम्हें कंसाइनमेंट करके, बहुत। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनो, कल से नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो कंसाइनमेंट जो है, आज जितने बैठे हैं प्लस ऑनलाइन, कंसाइनमेंट में प्लीज कोशिश करना जब तक कंसाइनमेंट चल रहा है तुम छुट्टी ना करो, एटलीस्ट 4 to 5 days। हाँ, वेट, टेस्ट तो आपके बाद अपने आप आ जाए। हाँ, अरे अभी क्या हो गया, क्लास थोड़ी खत्म हो गई यू। हाँ, 1 मिनट। अभी बुक खोल के एक क्वेश्चन तुम्हें मुझे अमेंडेड कैश बुक का करके दिखाना है तुरंत। कॉपी निकालो। 6 क्वेश्चन है क्या? चलो इसी का नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो किया है उसका 6 क्वेश्चन इमीडिएटली स्टार्ट कर दो अमेंडेड कैश बुक से। हाँ, आपको बहुत पहले इन्फॉर्म हो जाएगा, 1 हफ्ते 4 दिन 5 दिन पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। 5th क्वेश्चन कर लिया, उसका 6 क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। वो आप ऊपर एक चंचल सर है उनको बोलना जाके, चंचल, चंचल सर है उनको जाके बोलना। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। सीए मॉड्यूल में 6 इलस्ट्रेशन और एमसीसी मॉड्यूल में 6 क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अमेंडेड कैश बुक। बस वो लिख लो ना, ट्रिक याद कर ले। डेबिट डेबिट नॉर्मल और क्रेडिट क्रेडिट रिवर्स। डेबिट कैश बुक, डेबिट पासबुक, जो प्लस करते हो प्लस, जो माइनस करते हो माइनस। क्रेडिट कैश बुक, क्रेडिट पासबुक, जो प्लस करते हो माइनस, जो माइनस करते हो प्लस। और प्लस माइनस ना करो। वो एक बार याद कर लिया ना, बस उसको रिवर्स करते जाओ, तो बहुत सिंपल। अरे तो बनेगा ही ना, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन अपने आप आ जाएंगे, खाली अमेंडेड कैश बुक से काम थोड़ी चल जाएगा। एक आधा ट्रांजेक्शन तो ऐसा मैच हो ही जाएगा जिसको अपन को उससे करना है। ये क्या हुआ यहाँ? अभी अभी नहीं, अभी बैठ जाओ 2 मिनट, सिट डाउन। बड़े बड़े हो गए। हाँ बेटा सिट डाउन। क्यों? पकड़ के हो जाएगा नहीं। थोड़े बड़े हो गए इसलिए मैं थोड़ा लिहाज रख रहा हूँ। मेरे 12th के बैच में तुम होते तो अब तक तो चांटे पड़ जाते। चलो स्टार्ट। 6 क्वेश्चन करो। ध्यान नहीं पड़ा था। FMI